बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतलाम पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव के चलते बीजेपी, आरएसएस और उसके हिंदू संगठन भगवान राम को बेच रहे हैं, उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। धर्म का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए। वहीं गुजरात हमले के आतंकियों पर आए फैसले पर कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। अपने सिटी वाला माल ले लो ना, मंदसौर का है। एक दो पलक मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। बात ये धर्म का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए। हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि धर्म सबका है, राम सबके हैं। बेच रहे भाजपा और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनके पास कोई और बात ही नहीं है। अब राम के बारे में कहते राम मंदिर हमने बनाया इसलिए हमको वोट दो। अरे राम का क्या अस्तित्व नहीं था क्या आपके आने के पहले? पर वोट तो मिल ही रहे ना। देखिए वोट की बात मैंने आपसे कहा ना, कांग्रेस पार्टी कभी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगेगी। चाहे हम चुनाव जीते या हारे, धार्मिक आधार पर चुनाव कांग्रेस न कभी लड़ी है न लड़ेगी। ऐसा आतंकवादियों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सके होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का व्यू साफ है, आतंकवादी होता है, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे। जितेंद्र शर्मा भोपाल से लाइव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, धर्म पर सियासत होना यह अब आम बात हो गया है और खास तौर पर दिग्विजय सिंह की बात हो तो बीजेपी, आरएसएस को वो धर्म के नाम पर हमेशा से निशाने पर लेते आए हैं। वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला इस बार भी। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो अभी एक दिन पहले ही कांग्रेस में भी जो बैठक आयोजित की गई थी उसमें भी आरएसएस को टारगेट रखने की कांग्रेस के नेताओं ने बात कही है। तो कह सकते हैं ये रतलाम में जिस तरह से बयान आया है उसे लेकर बीजेपी के नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो चुकी है और कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो उन्होंने कांग्रेस को हल्के में लिया। हालांकि दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से वहाँ की जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें फटकार लगाई है क्योंकि वो अनुशासनहीनता कर रहे थे, उसे लेकर उन्होंने मंच पर साफ तौर पर कहा है कि आप एकजुट रहें और ताकि आने वाले समय में सरकार बने। इसे लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस की गुटबाजी निकलकर यहाँ पर सामने आ चुकी है और हर जगह पर कांग्रेस अनुशासनहीनता का परिचय देती है और गुटबाजी में बटी हुई कांग्रेस नजर आ रही है। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी हम जानेंगे। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहला रिएक्शन आपका दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर। और उन्होंने खुद रतलाम में इसी वीडियो में स्वीकार किया कि आखिरी समय है और आखिरी समय में राम याद आते ही हैं। सब हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, तो ये अच्छी बात है कि राम याद आ रहे हैं। लेकिन अभी भी राम का उपयोग यदि ये सत्ता के लिए करेंगे, अभी भी राम मंदिर का खुले मन से समर्थन नहीं करेंगे, अभी भी उनकी जो रुचि है आप आसपास देख ही रहे हो कि किस प्रकार के लोगों में है, तो मुझे लगता है ये बहुत दुखद है। देश की जनता ने उनको उनका स्थान बता दिया, उसके बाद भी यदि उनको राम से नफरत है, पूरे मन से नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है दोबारा इनको जन्म लेना पड़ेगा और फिर दुर्गति से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सत्य अंतिम तो राम ही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की सर आपने। लेकिन सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि ऐसा बार बार क्यों होता है? ये कोई पहली बार नहीं है। बार बार जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर आरोप लगाती है कि धर्म के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है, राम के नाम को बेच रहे हैं, राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये बार बार क्यों करती है कांग्रेस? देखिए, हम तो हैं ही राम नामी, इसमें कोई दो मत नहीं है, हमें कोई शर्म नहीं है इस बात के लिए। हाँ, हमने कार सेवा करी, हाँ जो वहाँ पर विवादित ढांचा था वो ढहाया, हमने कभी इस बात से नकारा क्या? कभी नहीं नकारा क्या? हमने योजनाबद्ध तरीके से उसको अंजाम दिया और यही कारण है कि आज 500 साल की गुलामी का जो प्रतीक था, चिन्ह, वो हटा है। और सोचिए, श्री राम का जन्म स्थान तो एक ही है ना साफ दुनिया में। और ये सोचो, ऐसे लोग हैं जो अब राम के होने का प्रयास कर रहे हैं। जब संघर्ष चल रहा था तब कहाँ थे? डर लगता था इनको। तो जो डर गया वो राम के किस काम का? तो हाँ भाई, हमने भारत में अच्छा राम केंद्रित राजनीति नहीं होगी तो कहाँ होगी, मुझे बताइए ना आप जी। तो यदि उसमें राम जन्मभूमि को हमने विषय बनाकर और उसमें जन जागरण किया तो हमें तो इस बात को लेकर कोई शर्म नहीं है। दूसरी ओर हमने नेशनल हाईवेज भी बनाए,
हमने दर्जनों एम्स भी बनाए, तो ऐसा थोड़ी ना है। तो हमने भौतिक उन्नयन भी देश का करना चाहा और नैतिक उन्नयन भी करना चाहा, और हमें गर्व है अपने इस आचरण के ऊपर। ठीक है हितेश वाजपेयी जी, आपके सियासी मित्र अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, कई बार हमने देखा अजय जी, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती आई है, धर्म के नाम पर वोट मांगती है बीजेपी, राम के नाम पर वोट मांगती है बीजेपी, लेकिन कुछ ही दिन पहले जीतू पटवारी भी रामायण बांटते हुए नजर आए सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मूल अंतर है। कांग्रेस के नेता धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए धर्म के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। मुझे बताइए, अजय जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, कृपया नेटवर्क में आकर जी अजय जी कहिए। हेलो, जी कहिए। जी सर कहिए। कांग्रेस पार्टी और भाजपा में मूल अंतर है। कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं, और भाजपा केवल तो राजनीति कर रही है। ठीक है सर, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं आपका यही कहना है कि बीजेपी कांग्रेस में काफी अंतर है। बहुत धन्यवाद आपका अजय जी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हितेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज्योतिंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक।